हरिओम। हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.3 फिनिश होने के बाद 8.3 कंप्लीट होने के बाद हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 8.4 में। ये देखिए, तो एक्सरसाइज 8.4 में कुछ सर्व समीकरण हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। तो उसको हमने वेरी इजीली ट्रिक से, वो ट्रिक आपके बुक में भी गिवन है, वहां से भी देख के उसको आप कॉपी कर सकते हैं। हम यहाँ वेल एक्सप्लेन करेंगे A to Z वाट एवर रिक्वायर्ड। ओके, तो चलिए इसमें देखिए, सबसे पहले इन सब समीकरणों को सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में आपको बी समकोण देना है और ये आपका ए रहेगा और ये हो जाएगा सी, है ना, यानी ABC। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC। देखिए एक बार और सोचो आप थोड़ा सा, सर्व समीकरण हमें 3 सर्व समीकरण सिद्ध करनी है ना, वो सर्व समीकरण हम आगे सिद्ध करते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे। ये तीनों सर्व समीकरण आपको पूरे इस चैप्टर में यूज होंगी। इवन आप जब आगे भी कभी पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री तो वहां भी यूज होंगी ये सर्व समीकरण। ये सर्व समीकरण कौन कौन सी है, तो पहली सर्व समीकरण जो है ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये यहाँ पे आपका ये कोण का काम करता है, इसलिए अपन थीटा भी बोल सकते हैं। यदि यहाँ पे ए रिप्रेजेंट है तो आप ए ही बोलो, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल 1। आप ऐसे भी बोल सकते हो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1। ये फर्स्ट हो गई, ये पहली सर्व समीकरण है ना। इसके बाद दूसरी सर्व समीकरण ये है और तीसरी सर्व समीकरण ये। तो इन तीनों सर्व समीकरणों को हम इसी डायग्राम के माध्यम से जो है तो प्रूफ करेंगे। अब ये सर्व समीकरण जब भी आएंगे, तीनों प्रूफ करने के लिए आएंगे एग्जाम में, और ये एटलीस्ट 5 मार्क्स की जरूर आएंगी तीनों सर्व समीकरण। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बना लो। चलो बन गया। अब इसमें क्या करना, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो इस डायग्राम को देख के आपको कर्ण पता लग रहा होगा, ये है कर्ण। एक बार फिर से आपको बता दूं, जो लंबी रेखा होती है वो लंब, जिसपे रेखा लंबी होती है वो आधार, और आधार और लंब को मिलाने वाली रेखा कर्ण। कर्ण जो है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी रेखा मानी जाती है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। आधार क्या है, कर्ण क्या है AC, तो AC का वर्ग। आधार है BC, तो BC का वर्ग। धन और लंब है AB, तो AB का वर्ग। इसको समीकरण 1 नाम दे दिया। फिर अब इसमें देखना, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में AC स्क्वायर का भाग देने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में दोनों पक्षों में AC के स्क्वायर का भाग देने पर, यानी कि AC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर, BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर, AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर। अब भाग देने पे क्या हुआ, AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कट गया तो 1 आ गया। BC बटा AC क्या होता है, अब चलो डायग्राम पे, तो BC यहाँ पे क्या है, आधार, और AC है कर्ण, यानी BC बटा AC हमें क्या मिल रहा है, आधार बटा कर्ण, है ना। तो हमने क्या किया है, BC बटा AC पूरे का स्क्वायर लगा दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी, तो हम दोनों को पूरे को ब्रैकेट में करके एक बार स्क्वायर लगा सकते हैं। सेम चीज यहाँ भी किया। अब जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में से बताया था कि BC बटा AB यानी आधार, BC बटा AC यानी आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण किसके बराबर होता है, कॉस के बराबर। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब मैंने वो लिखवाया था आपको लाल बटे कक्का की सीरीज में आपको लंब कर्ण याद करना। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, बस आपको वहां विजिट करना है जाके। तो BC बटा AC यानी आधार बटा कर्ण, और आधार बटा कर्ण जो होता है वो कॉस के बराबर होता है। ये है AB बटा AC, आप डायग्राम पे चेक करो, AB लंब है और AC कर्ण है। तो लंब और कर्ण जब भी आएगा वो साइन की वैल्यू होगी, तो हमने इसकी जगह लिख दिया साइन स्क्वायर A, और यही हमें प्रूफ करना था। यानी एक सर्व समीकरण हमको ये मिल गई, कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A बराबर 1। ठीक है, अब इसी डायग्राम की हेल्प से, इसी इक्वेशन की हेल्प से हम दूसरी सर्व समीकरण प्रूफ करेंगे। दूसरी सर्व समीकरण है के लिए हम क्या करते हैं, अब पुनः समीकरण 1 के दोनों पक्षों में AB स्क्वायर का भाग देने पर। बहुत सिंपल है स्टूडेंट, देखिए पहली सर्व समीकरण के लिए हमने इसका भाग दिया, दूसरी के लिए इसका दे रहे हैं, तीसरी के लिए इसका दे देंगे। ठीक, तो पुनः समीकरण 1 के दोनों पक्षों में AB स्क्वायर का भाग देने पर, तो समीकरण ये है AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर धन AB स्क्वायर, सबके बटे में AB स्क्वायर, यहाँ भी AB स्क्वायर, यहाँ भी AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कैंसिल हुआ तो 1 आ गया। अब हमारे पास बचा BC बटा AB, तो BC बटा AB देखो क्या है, BC है आधार और AB है लंब। तो आधार बटे लंब किसका होता है, आधार बटे लंब होता है कॉट का, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर, इससे कट गया तो 1 आ गया। और AB बटा AC, तो AB बटा AC क्या है,
कर्ण बटा लंब, और कर्ण बटा लंब किसका होता है, कौशिक का। तो हमने इसकी जगह कौशिक स्क्वायर लिख दिया बराबर इसकी जगह कॉट स्क्वायर ए, और ये कट गया तो यहाँ से कुछ नहीं बचा तो 1। ठीक, ये आपकी दूसरी समीकरण सिद्ध हो गई। तीसरी समीकरण में क्या करना है, पुनः समीकरण 1 के दोनों पक्षों में बीसी स्क्वायर का भाग देने पर, बहुत सरल है स्टूडेंट्स, बीसी स्क्वायर का भाग देना तो बीसी स्क्वायर इसके बटे में भी, इसके स्क्वायर में भी, इसके स्क्वायर में भी, तो एसी बटा बीसी यानी कर्ण बटा, ये बीसी क्या था आपका, बीसी था आधार, तो कर्ण बटा आधार सेक होता है तो सेक स्क्वायर ए, फिर बीसी से बीसी कट गया तो 1 आ गया, और ए बी बटा बीसी, तो ए बी डायग्राम में क्या है, ए बी था डायग्राम में ए बी डायग्राम में क्या है, लंब है, ये देखिए है ना। तो यहाँ पे ए बी बटा बीसी हो गया आपका 10 स्क्वायर ए, यानी तीनों सरल समीकरण इस तरह से प्रूव होती है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी है स्टूडेंट। ठीक, अब चलेंगे एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। इस पे है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। अच्छा, ये बहुत ईजी चीज है, लेकिन आपको इसमें हर एक स्टेप पे कोई फॉर्मूला यूज करना है। जैसे कि फर्स्ट है साइन ए, है ना, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले करना ये है कि साइन ए जो लिखा हुआ है इसको लेके चलना है, और हमें तब तक इसको कन्वर्ट चेंज करते रहना है रूल की हेल्प से, जब तक कि हमें वो क्या ना बन जाए, कॉट ना मिल जाए। तो साइन ए को हम लिख सकते हैं रूट ऑफ साइन स्क्वायर ए। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देंगे तो हमें सिर्फ यही मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए साइन ए को हम रूट साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिख दिया। अब इसके बाद साइन ए बराबर होता है 1 बटा कॉसिक ए, ये हमने लिखा है साइड में, तो हमने इसकी जगह लिख दिया 1 अपॉन कॉसिक स्क्वायर ए, और रूट एज लगा हुआ है। फिर कॉसिक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी ये रूट लगा है, ये 1 आपका सेम है, कॉसिक स्क्वायर ए की जगह हमने लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये वही सर्वसंख्या है जो पीछे भी हमने प्रूव की हुई थी, है ना। अब ये रूट ऑफ 1 है तो 1 का रूट 1 ही होता है, और अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए सेम है। अब देखिए हम साइन से लेके चले हैं और कॉट स्क्वायर ए पे स्टॉपेज, यानी कि कॉट ए के पदों में व्यक्त करना था तो वो हमने व्यक्त कर दिया। ठीक है, अब साइन की बात क्वेश्चन ने बोला सेक को करना है, तो सेक को लिख सकते हैं हम रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अब सेक स्क्वायर क्या होता है, एक सबसंख्या जो हमने सिद्ध की थी 1 प्लस कॉट 10 स्क्वायर ए, तो हम सेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं। फिर इसके बाद 1 प्लस 10 को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ये चीज आप 10 का ऑपोजिट कॉट होता है, ये चीज प्रीवियस वीडियोस में है, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो, मिलेगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, कॉट स्क्वायर और 1 का एलसीएम लिया हमने तो कॉट स्क्वायर आया, इसको इसके साथ सॉल्व किया तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए आ गया, यहाँ कॉट स्क्वायर से कॉट स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ऊपर से आ गया 1, यानी हमारे पास बचा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 रूट के अंदर, और ये इसमें भी रूट था तो स्क्वायर से रूट कट गया तो सिर्फ कॉट ए बचा, यानी सेक ए लेके चले हैं और हमें मिल गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट, कॉट के पदों में सेक को भी हमने व्यक्त कर दिया। ओके, अब इसके बाद 10a, तो 10a बराबर होता है 1 अपॉन कॉट ए। ठीक है, वो ये डायरेक्टली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलेंगे अब क्वेश्चन सेकंड है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो बस वही प्रोसेस जो हमने अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे किया था, बट यहाँ पे ये ध्यान देना आपको कि वहां पे कुछ चीजें दी थी, जैसे साइन सेक और टेन को बदलना था, यहाँ पे पूरे त्रिकोणमिति, यानी आपको साइन को, कॉस को, टेन को, कॉट को, सेक को, कॉसिक को, सभी को बदलना है। ठीक है, लेकिन किस फॉर्म में, सेक ए के पदों तक ले जाना है। तो सबसे पहला है साइन, साइन ए को लिख सकते हैं साइन ए इक्वल रूट ऑफ साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और साइन ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये चीज भी हम सरलसंख्या से लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। ये मैं फॉर्मूले की पूरी लिस्ट एक दिन बना के आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, वो लिख दिया हमने। फिर क्या किया, 1 माइनस, ये 1 लिखा अपन ने, माइनस लिखा, जो कॉस स्क्वायर ए है इसको लिख सकते हैं हम 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, लिख दिया। अब सेक स्क्वायर ए और 1 का एलसीएम लेंगे तो सेक स्क्वायर ए, सॉरी हमने इसको यहाँ पे सॉल्व किया है, सेक स्क्वायर ए और 1 का एलसीएम लेंगे तो सेक स्क्वायर ए। जब ये 1 को, अब देखिए इस चीज को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, अपॉन में 1 हो तो डायरेक्ट सेक स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से हो सकता है, तो सेक स्क्वायर ए है ना, माइनस सेक स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर ए कैंसिल, तो ये 1 आ गया यहाँ पे, यानी हमारे पास है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट सेक स्क्वायर ए, तो रूट से स्क्वायर ये कट जाएगा, बाकी ऊपर नहीं कैंसिल हो सकता क्योंकि माइनस में 1 है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ऊपर और नीचे सेक ए।
ठीक है, मतलब साइन के पदों से लेके चले हम और सेक ए को के पदों में हमने व्यक्त कर दिया। अब साइन के बाद कॉस में चलेंगे, तो कॉस बराबर डायरेक्ट होता है 1 अपॉन सेक ए, ईजी था। अब 10 पे चलना है, तो 10 को लिख सकते हैं हम रूट ऑफ 10 स्क्वायर ए इक्वल, ये 10 को लिख सकते हैं रूट ऑफ 10 स्क्वायर ए, क्योंकि इससे कट जाएगा तो 10 ए। अब 10 स्क्वायर ए बराबर होता है रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये लिख दिया हमने। ठीक है, तो बस सेक के पदों में ये भी व्यक्त हो गया। ये होता है गाइज, ये होता है ना, ये मैं आपको सारी समीकरण लिख के बता दूंगा। ठीक है, अब कॉसिक ए की बात करेंगे, तो कॉसिक ए को लिख सकते हैं हम 1/sin ए। फिर अब इसको क्या कर सकते हैं अपन, रूट लगा के 1/sin स्क्वायर ए लिख सकते हैं। रूट भी लगा देंगे और स्क्वायर भी, तो रूट से कट जाएगा तो यही चीज आएगी, यानी हम इसको इतना लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अब यहां पे करना क्या है, 1 अपॉन, देखिए इसका स्क्वायर और रूट एक ही होता है ना, 1 का जो होता है स्क्वायर रूट 1 ही होता है। ठीक है, तो 1 लिख दिया। अपॉन में जो साइन ए था, तो जब इसको निकालेंगे बाहर तो स्क्वायर के रूप में टूटेगा, बट रूट लगा रहेगा, है ना। और साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमने वो लिख दिया इक्वल 1 अपॉन रूट ऑफ, यहाँ पे एक मिनट, ठीक है, तो यहाँ पे इसको जब ओपन किया तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही हो गया, और रूट ऑफ साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर जब इसको निकालेंगे बाहर तो साइन स्क्वायर ए में से निकलेगा, और साइन स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस, ये जो कॉस स्क्वायर है ये होता है 1 अपॉन सेक स्क्वायर, तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया। अब इस चीज को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, कैसे, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए और 1 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ये अपॉन में 1 होता है ना, सेक स्क्वायर 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए कट गया तो ऊपर आ गया 1, ऊपर से आ गया। अब जो सेक स्क्वायर ए है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये रूट का सेक स्क्वायर थे, तो स्क्वायर से रूट हटा तो सेक ए निकल आया, और ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे हो गया सेक ए, और अपॉन में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बचा, यानी कि यही हमको प्रूफ करना था, मतलब कि सेक ए के पदों में लाना था कॉसेक को, तो ये ले आए। ठीक है, अब कॉट बचा, तो कॉट ए बराबर होता है 1/10 ए। ठीक है, अब रूट ऑफ 1, अब रूट लगाया 1 लगाया अपॉन 10 ए होता है 1 प्लस सेक स्क्वायर ए, हम 10 को लिख सकते हैं ये, तो हमने 10 ए की जगह लिख दिया रूट ऑफ 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, और रूट 1 का होता है 1 और 1 माइनस सेक स्क्वायर ए हो जाएगा ये, तो 1 अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट सेकंड था ये कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है मान निकालिए साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। ठीक है, इतना हुआ। इसमें करना क्या है, साइन स्क्वायर 63 लिखा रहने दिया प्लस साइन स्क्वायर 27 जो है, तो साइन स्क्वायर 27 को 90 में हम क्या माइनस कर दें कि हमको 27 मिल जाए, तो 90 में 63 माइनस करेंगे तो 27 मिल जाएगा, इसलिए 27 की जगह लिख दिया हमने 90 माइनस 63। अपॉन में भी कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस, अब 73 लाने के लिए 90 में 17 माइनस कर देंगे तो 73 आ जाएगा, यानी 73 की जगह हम ले सकते हैं 90 माइनस 17 डिग्री। ठीक, अब होगा क्या, यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 63 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, थीटा यहाँ पे 17 है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक जो सर्व संख्या वो बन गई, किस तरह, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1/1 यानी 1 है, इस सर्व संख्या से वो लिखा हमने। सेकंड क्वेश्चन में साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65, तो साइन 25, अब 65 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 25, ये 90 में 25 घटाएंगे तो 65 आ जाएगा, तो हम इसको 65 को 90 माइनस 25 लिख सकते हैं। फिर प्लस किया कॉस 25 साइन, अब 90 में 25 माइनस करेंगे तो 65 आ जाएगा। अब यहाँ पे साइन 25 साइन 90 माइनस थीटा होता है, यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो हमने इसको सेम लिखा साइन 25, लेकिन यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो इसको लिख दिया साइन 25 प्लस। इसी तरह यहाँ पे भी कॉस 25 को सेम लिखा और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, यानी कॉस 25 लिख दिया यहाँ पे। ठीक, अब हुआ क्या,
यहाँ भी साइन 25 साइन 25, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 25। यहाँ भी कॉस 25 तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 3 में इतने ही क्वेश्चन थे। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है। तो क्या करेंगे, 9 दोनों में है, 9 ले लेंगे कॉमन, तो अंदर से बचेगा sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है 1, तो 9 इंटू 1 यानी 9 है ना, मतलब बी ऑप्शन सही है, ऑब्जेक्टिव है ये। दूसरा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसिक थीटा। अब क्या करना है, इन सबको बदल देना है। तो 1 प्लस टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, इंटू 1 प्लस कॉट थीटा हो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस कॉसिक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, इसके बाद की क्या किया, इनका लघुत्तम ले लिया, एलसीएम कॉस थीटा को 1 का, तो कॉस थीटा आया। जब इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा का 1 से मल्टीप्लाई हो तो कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा तो ऊपर से आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा तो ऊपर से आ जाएगा 1। सेम चीज यहाँ पे साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, अपॉन में जब 1 होता है तो साइन थीटा 1 जा साइन थीटा, प्लस साइन थीटा से साइन थीटा कट गया तो कॉस थीटा नीचे आ गया, यहाँ भी साइन थीटा से साइन थीटा कटा तो ये आ गया 1। ठीक, फिर क्या किया अपन ने, यहाँ पे हमको सूत्र हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको मान लेंगे ए, प्लस इसको मान लेंगे बी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसको मान लेंगे ए माइनस बी। तो जो सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हमने कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को ए मान लिया और 1 को मान लिया बी, तो ये हो गया ए पूरे ए का स्क्वायर माइनस बी यानी 1 का स्क्वायर लगा दिया, और नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, अब जब ये सूत्र बन गया, इसके बाद एक सूत्र और लग रहा है, वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, 2ab यानी 2 कॉस और साइन, है ना, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, अपॉन यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, 1 से 1 ये कैंसिल हो गया, तो 2 कॉस थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा सी कट गया, तो सीधे से बचा सी, मतलब सी ऑप्शन हो गया, 2 बचा यहाँ में से ना। अब थर्ड क्वेश्चन है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। सेको को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। कॉस ए का एलसीएम लिया तो कॉस ए, फिर कॉस ए से कॉस ए कटा तो यहाँ पे है 1 प्लस कॉस से कॉस कटा तो यहाँ पे है साइन ए, 1 माइनस साइन ए, ये सेम लिखा था। अब यहाँ पे सूत्र लग गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, तो इसकी जगह हमने कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, बटा में ये वाला कॉस ए पहले से लिखा हुआ था, कॉस ए से कॉस ए कट गया तो हमारा बचा सिर्फ कॉस ए, है ना, यानी कि ये डी ऑप्शन इस पे सही है। अब चलेंगे फोर्थ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन कॉट स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए के बराबर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कॉसिक स्क्वायर ए के बराबर। अब सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, अपॉन कॉसिक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, लिख दिया। बटा में जब 4 बार चीजें होती हैं तो पहला सेम होता है, यानी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए ही लिखेंगे, लिख दिया, इंटू, लेकिन जब ये 2 बचते हैं तो ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे आ जाता है, तो साइन स्क्वायर ए ऊपर गया और ये जो 1 था ये नीचे आ गया। अब साइन स्क्वायर ए का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए का 1 से करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, और साइन बटा कॉस होता है 10, यहाँ पे चूंकि स्क्वायर लगा हुआ तो ये होगा 10 स्क्वायर, है ना। फिनिश हो गया। स्टूडेंट कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।